डॉक्टर से बात हुई है मेरी। इस बार आपकी रिपोर्ट्स काफी बेहतर आई हैं। बाबा साईं, कॉलेज का काम भी शुरू हो गया है। बस मैं चाहती हूँ कि गर्मियों की छुट्टियां जैसे ही खत्म हो, कॉलेज स्टार्ट हो जाए। जानते हैं ये मशवरा मुझे किसने दिया है? आज़र ने। काफी जिम्मेदार हो गए हैं अब वो। अब मैं सोच रही हूँ कि जमीनों की जिम्मेदारी भी आज़र के हवाले ही कर दूं और मैं अपना सारा का सारा वक्त सिर्फ अपने बाबा साईं के साथ गुजारूं। जानती हूँ मैं, आपको लगता है कि आज़र ये जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते और आप ये चाहते हैं कि ये सारा कुछ मैं खुद ही संभालूं। लेकिन बाबा साईं, आज़र अब वो पहले वाले आज़र नहीं रहे। बहुत बदल गए हैं, काफी समझदार हो गए हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? भजी बड़ा मजे का। क्या हो, तुम्हारे लिए मंगाया भाई। वो एक लड़की है मेरे दफ्तर में, फरियाल, जानते हो ना? जानता हूँ। उसके सारे मामले से क्या लिंक है? कहती है दुआ की सहेली है, मगर जब कहती है तो उसकी आंखें उसकी बात का साथ नहीं देती। तो एक बात बोलूं, जैसे आपको दुआ चाहिए ना, उसको वैसे ही आहत चाहिए। उसकी कोई दोस्त वोस्त नहीं है, रकीब है दुआ की। अच्छा तो ये बात है। ड्रामा कर रही थी, बड़ी दुआ की हिमायती बनी हुई थी, मगर देख लो मैं कैसे उसके दिल का हाल निकाल के ले आया हूं। साफ लफ्जों में एक बात बोलूं मोहब्बत जी, ये दुनिया बड़ी मतलब की है। यहां हर कोई अपने फायदे पर नजर रखे हुआ है। अगर कोई शख्स आपसे ये बोलता है ना कि वो आपसे बहुत मुखलिस है, वो दिल से आपके साथ है, झूठ बोल रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जात से मुखलिस है, अपने दिल के साथ। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, हाँ सच बोल रहा हूं या झूठ? हाँ, सच तो यही है भाई। अब देखिए ना, जैसे आपको अपने चाचा की दौलत से मतलब है, उनको अपनी बेटी की खुशी से मतलब है। आपको मुझसे दुआ की गर्ज है और मुझे आपसे कारोबार की गर्ज है। तो बस कर दो भाई, बस इतनी लंबी चेन बनाने की जरूरत नहीं है अभी। तो घड़ी सुकून का सांस नहीं लेने देती है। किसका फोन है? आपकी होने वाली सासू माँ का। सुनना नहीं है, बाद में। नहीं भाई, अभी नहीं सुन रहा, बात। और है ना? हाँ है। मैं अम्मी की कसम को लेकर मजबूर हूं। फिर भी दुआ को इतने मैसेज किए, फोन किए, लेकिन वो भी तो आ सकती थी, फोन कर सकती थी। उसे क्या मजबूरी है?
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आहत बेटा, ये दुआ तुम्हारे साथ है क्या? जी नहीं तो आंटी, मेरे साथ तो नहीं है। क्या मुझसे मिलने घर आई थी? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? आंटी प्लीज मुझे बताएं, दुआ है कहाँ? आपने उसको फोन किया? फोन तो घर में ही है उसका, साथ नहीं लेकर गई। किस वक्त गई थी वो? पता नहीं बेटा, मैं तो नमाज पढ़ के किचन में चली गई खाना पकाने के लिए। उस वक्त वो सो रही थी कमरे में। जब मैं फारिग होके वापस आई हूँ तो वो है ही नहीं कहीं। आंटी कोई बात तो नहीं हुई घर पे? आंटी बताइए ना, सब खैरियत है ना घर पे? बात नहीं वो। अच्छा आंटी, ये भी तो हो सकता है कि वो अपने पुराने घर गई हो या किसी फ्रेंड की तरफ हो। वहाँ देख लिया मैंने, मोहल्ले में भी देख लिया, कहीं नहीं है। अपनी उसके जो दोस्त है उसको भी फोन किया, वहाँ पर भी नहीं है। अब तौकीर को इतनी देर से कॉल कर रही हूँ। वैसे मैंने मैसेज कर दिया उनको, अब पता नहीं कब तक देखें। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा आंटी ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ आपके पास। हाँ बेटा, तुम जल्दी आ जाओ। जी आप परेशान नहीं हो, बस आ रहा हूँ। तू आ बेटा, कहाँ चली गई हो? आप आंटी से मिलने गई थी ना? उनकी तबीयत कैसी है? हाँ गई थी, अभी ठीक नहीं है। तो आप उनके पास रुक जाते हैं, मेरे को आपकी ज्यादा जरूरत है। मैंने आहत को भी कॉल की थी, उसने फोन ही नहीं उठाया। वो आजकल ऑफिस के कामों में बहुत बिजी है। अम्मी बता रही थी कि रात को भी देर से घर आता है। आई थिंक वो अपने आप को बिजी शो कराना चाह रहा है। जाहिर सी बात है, शादी टूटना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन आई एम श्योर वो दुआ से तो मिलता ही होगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। अम्मी ने उससे कसम दी हुई है, बहुत डिस्टर्ब्ड है। ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब तो होगा, लेकिन मैं क्या कहूँ, आंटी ने उसे जरूर कसम दी होगी, लेकिन दुआ पे तो कोई पाबंदी नहीं है। क्या मतलब? मतलब वो नहीं जाता है मिलता, लेकिन दुआ तो जरूर उसके ऑफिस आती होगी। एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं जाके दुआ से मिल लूँ। उसकी शादी खत्म होने पर आई मीन उसे जाके कंसोल कर लूँ, लेकिन जब मैं उसके घर पे गई वो थी नहीं। दुआ घर पर नहीं थी? हाँ, नजर आंटी पहले तो मुझे देख के कंफ्यूज हो गई, कहती हैं दुआ किसी दोस्त से मिलने गई हुई है। लेकिन जाहिर सी बात है, वो कौन सी दोस्त से मिलेगी, आहत के साथ ही होगी।